मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सुप्रभात आप सभी को। तो सुबह सुबह हो चुकी है और मैं उठ चुकी हूँ। और क्या कहते हैं यहाँ पे आज धूप आने की संभावना पूरी पूरी दिख रही है। और देखते हैं, हल्की हल्की धूप आ चुकी है। हल्की सी छाया हल्की सी दिख रही है, बहुत हल्की है, बट आने की संभावना है पूरी पूरी। तो देखते हैं कब तक धूप आती है। और कपड़े भी मेरे सूख जाएंगे, कपड़े वपड़े डाल रखे हैं, रजाई भी मेरे को डालनी है उसके बाद, क्योंकि सर्दी का टाइम आ गया है। मतलब ऐसी वाली ठंड का आ गया कि कंबल ही कंबल से नहीं चलेगा। तो मैं जस्ट उठ के ना फ़ोन पकड़ के ब्लॉग बना रही हूँ, इसलिए ये मत कहना झंड से बन के आई है। तो करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। और मैं जा रही हूँ सबसे पहले नहाने के लिए, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है नहीं तो। फिर मैंने मलाई भी नहीं बनाई है, मुझे बनाने हैं आज मलाई नहीं, घी। इसका घी बनाना। तो अभी ठंडा नहीं है, मतलब नॉर्मल हो गया है। फ्रिज में रख के बहुत ज़्यादा जब ठंडा हो जाता है ना, तो हाथ सुन्न हो जाता है मेरा बनाते टाइम, इसलिए। और ये थे मेरे चने, कभी कभी मैं चने भी खा लेती हूँ। तो आज का ब्रेकफास्ट मेरा ये होगा, ठीक है। हल्का सा इनको उबाल के ये वाला ब्रेकफास्ट करूँगी। वैसे तो भूख पहले लगने लगी, तो क्या पता रोटी भी खा लूँ तो देखते हैं, और बने रहे आप लोग ब्लॉग में। करते हैं आज की ब्लॉग की शुरुआत। तो फाइनली मैं आ जाती हूँ किचन में। और ये मलाई मैंने ना रात को ही बाहर निकाल दी थी, क्योंकि आजकल बहुत ठंडा हो जाता है और ठंड की वजह से ये ठीक से नहीं छुल पाता। क्योंकि क्या बोलते हैं, हाथ भी सुन पड़ जाते हैं, क्योंकि मैं हाथ से ही मलाई छोलती हूँ, मैं करची से नहीं छोलती, क्योंकि मेरा ना कंधा दर्द होता है, इसलिए मैं हाथ से ही करती हूँ। और हाथ से फटाफट भी होता है और बहुत अच्छे तरीके से भी होता है। तो उसके बाद क्या होता है कि मैं मलाई को क्या कहते हैं, अच्छे से छोड़ने के बाद जब ये पानी छोड़ने लग जाए ना, तो तब आप इसे साइड कर सकते हो। आपको पता चल जाएगा कि हाँ फाइनली ये देखो पानी जैसे अलग हो गया ना, तो इसका मतलब है कि मलाई बन गई है। और एक दो पानी से धोने के बाद ये अच्छे से बन जाती है। फिर इसके बाद मैं क्या करती हूँ, इसको एक दो पानी से धो के फिर चढ़ा देती हूँ। फिर साथ में मेरे को नाश्ता भी बनाना होता है अपने लिए। तो एक काम मतलब दो काज ऐसे ही कुछ होता है ना, एक काज या दो काज जो भी मुहावरा होता है गांव वालों का, मतलब जो भी बोलते हैं। तो एक साइड गैस में वो बन रहा होता है, एक साइड में मेरी रोटी के लिए तवा चढ़ जाता है, और भुज्जी तो गर्म रहती ही है। तो मैं साथ में क्या करती हूँ, रोटियां बनाने लग जाती हूँ आराम से। आप लोग भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग घी कैसे बनाते हो। देखो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, है ना। तो सारे काम आने चाहिए, क्योंकि कब किस काम की ज़रूरत पड़ जाए, तो सारे काम सीखो तो अच्छा रहता है। तो फिलहाल मुझे लगभग सारे काम आते हैं, घी भी मैं घर पे ही बना लेती हूँ, कितनी अच्छी बात है ना। फिर मैंने ये चने भिगा रखे होते हैं, जो कि रात को मैं भिगा लेती हूँ, सुबह खाती हूँ। कभी कभी मैं वीक में कम से कम 2 बार तो भिगा ही देती हूँ। और साथ में मैंने चढ़ा दी थी चाय, क्योंकि आजकल सर्दी है और मेरे को तो ठंडा वैसे ही नहीं खपता। तो फिर मैं सर्दी के चक्कर में चाय डेली खाने के साथ पीती हूँ। साथ साथ में वो ना बन जाता है घी, आप लोग भी देखना कैसे बनता है घी। फिर घी को निकालने के लिए फिर मैं एक डोंगे में निकाल देती हूँ। फिर उसके बाद क्या करते हैं, एक डिब्बा मैंने ले रखा होता है, उसमें मैं घी को रखती हूँ। आप लोग भी मुझे कमेंट करके नाश्ता भी ज़रूर तैयार हो बताएं कि आपको चुका घी। है और मेरा घी भी तैयार हो चुका है। एक ही साथ में मैंने इतने सारे काम कर दिए, मलाई भी छोड़ दी, घी भी बन गया सब, और मेरा नाश्ता भी बन गया। तो कौन कौन ऐसा करता है, किस किस को ऐसे टैलेंटेड वाइफ मिली है या बहू मिली है तो कोई तारीफ करे ना करे, हम खुद ही तारीफ कर लें। तो अभी मेरे बाल गीले हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ घी इस बना है। अभी ये गरम है, जस्ट अभी गैस बंद किया तो इसलिए ऐसे दिख रहा है। अदरवाइज अभी इसको छान के डालेंगे। और ये मेरा नाश्ता तैयार है, चाय रोटी और सब्जी। और पहले करते हैं नाश्ता, फिर उसके बाद मिलते हैं आपको। और बर्तन है अभी मेरे लिए धोने के लिए रह रखे हैं, बस एक ही बर्तन है, ज्यादा नहीं है। और मतलब जो नाश्ते के होंगे वही बर्तन है। फिर देखती हूँ बाहर धूप है कि नहीं, तो उसके बाद कपड़ों को मुझे उस हिसाब से सुखाना है। आ रही है क्या? बहुत हल्की है यार, पता नहीं, छत में तो बहुत ठंडा होगा, अभी छत तो सूखी भी नहीं होगी। तो मिलते हैं आगे आपको कंटिन्यू व्लॉग में। दोस्तों मैं जा रही थी बाहर नहीं, दीदी के यहाँ जा रही हूँ, क्योंकि आज क्रिसमस है, तो आज छुट्टी है। तो सबसे पहले तो आप सभी को वेरी वेरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। हम लोग यहाँ तो इतना मनाते नहीं, सेलिब्रेट नहीं करते, बच्चों के लिए होता है। तो पीछे मेरा ब्लॉग चल रहा है और मैंने पहना था ये कोट, जो कि मेरे पे अब टाइट हो रहा है, स्लीव से हो रहा है, ये देखो बाजुओं से टाइट हो रहा है। बाकी अगर ऐसे सीधे खड़े रहना है, मतलब कुछ नहीं करना, हाथों से ऐसे वैसे नहीं करना फिर तो ठीक है, लेकिन सच बताऊं तो टाइट हो रहा है। और हे भगवान, कितनी मोटी होती जा रही हूँ, सारे कपड़े टाइट हो रहे हैं। और ये वैसे मैंने लिया था अपनी शादी के फर्स्ट न्यू ईयर में,
हम गए थे वृंदावन और मैंने लिया था वृंदावन से, तो काफ़ी अच्छा है। मैंने फ़िलहाल बटन खोल दिया है और मैंने सोचा पहन लेती हूँ क्योंकि रखा रखा रहता है, और अभी बाहर ही जा रही थी तो मैंने सोचा पहन के चली जाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है और बहुत प्यारा भी है, लेकिन टाइट हो रहा है, मुझ पे नहीं आ रहा है, तो अब मुझे फिर चेंज करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या करती हूँ। सारे कपड़े मेरे पे टाइट हो गए, ये देखो। अच्छा लग रहा था बट क्या कर सकती हूँ, टाइट हो रहे हैं तो इसलिए मुझे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, निकालती हूँ निकालती हूँ, चेंज करती हूँ। बाजुओं से टाइट हो रहा है और इसके लिए मुझे आज एक काम करती हूँ, इससे अच्छा मैं पार्क ही चली जाती हूँ और थोड़ा सा रनिंग वगैरह करके आती हूँ, ऐसा ही कर लेती हूँ। फिर हम दीदी के यहाँ पहुंच जाती हूँ। साथ में ना इतने इतने सारे कुरकुरे ला रखे थे तो मैं कुरकुरे खा रही थी। ये देखो, बिस्तर में ना एक गेम खेल रहा था, मैं साथ में कुरकुरे खा रही थी और चश्मा पहन के देख रही थी कौन सा मुझ पे अच्छा लग रहा है कौन से नहीं लग रहा है, क्योंकि दीदी ने बोला कि इनके ना फ्रेम चेंज करवाने हैं, मुझे चश्मे बनवाने हैं। तो मैं चली गई थी फिर दीदी के साथ बाहर साथ साथ में कुरकुरे खा रही थी, ये करी थी। अब तो मैं अच्छी लग रही हूँ तैयार होके। मैंने कहा हाँ बहन तैयार। तो फाइनली मैं आ चुकी हूँ घर पे और मैंने बनाई है गर्मा गर्म चाय, क्योंकि मुझे ठंडा शूट नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। तो मैंने बनाई है गर्मा गर्म चाय और आप लोग भी आइए, चाय पीजिए। और ठंडा तो नहीं है आज मौसम, फिर भी ठीक है, पर मैंने सोचा चाय बना लेती हूँ क्योंकि मैंने 1-2 अमरूद खाए थे और उसी से मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ठंडा हो गया। तो पीती हूँ चाय और साथ में देखते हैं टीवी, और देखते हैं कि टीवी में कुछ अच्छा सा आज मैं क्या ही देखूं। तो आज मैं बिस्किट भी ले रही हूँ, जबकि मैं चाय पीती नहीं हूँ, काली चाय। तो वैसे मैं रोटी के साथ ही चाय पीती हूँ, अदरवाइज चाय नहीं पीती, तो इसलिए मैंने सोचा चाय के साथ क्यों नहीं बिस्किट ले लूँ। और फिर करेंगे योगा, 6 बजे करूँगी, फिर 7 बजे के बाद फिर वही खाना पीना बनाओ। और फाइनली ना गांव से आ रखा था पपीता, गांव से और सब्जियां भी आई हुई थी, मूली आ रखी थी और मूले के पत्ते भी आए हुए थे और क्या बोलते हैं पपीता आया हुआ था। तो मैंने सोचा आज क्यों ना पपीता के ही पराठे बना दिए जाए। और इसकी मतलब पराठे ना बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। और पराठों के अलावा क्योंकि हम और चीज़ें ना पराठे गोभी के, मेथी के, पालक के, मतलब जो भी हैं, तो इनके पराठे ना खाते ही रहते हैं, लेकिन पपीते के पराठे ना कभी कभी ही मौका मिलता है खाने का। तो ये ना गांव का पपीता है और बहुत बहुत धन्यवाद चाची जी का जिन्होंने दिया पपीता। तो कभी मौका मिला तो उन्हें भी पपीते के पराठे खिलाऊंगी अगर गांव आई तो। पर बहुत बहुत धन्यवाद कि हम पपीते के पराठे खा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना कच्चे मिलते हैं। वैसे एक बार मैं लेके आई थी तो मैंने यहाँ पे भी बनाए थे, कच्चे पपीते मिल जाते छोटे छोटे, लेकिन ये बहुत बड़ा था तो मैंने ना सिर्फ अभी के लिए किया था। तो मैंने सोचा बना लेते हैं। उन्होंने कहा कि हाँ पपीते के पराठे खाते हैं। तो हम लोग गांव से आए थे ना ये लोग, मतलब तो ये लेके आए थे पपीते के पराठे। उसके बाद मैंने जक्किया थोड़ा सा भुनने के लिए डाला। फिर आप इनको ना फ्राई भी कर सकते हो, जैसे कद्दूकस करके इसको निचोड़ के अच्छे से, फिर आपने इसे फ्राई भी कर सकते हो, एक तरीके से तड़का मार सकते हो। लेकिन मैंने नहीं मारा क्योंकि मैं थक गई थी। तो मैंने बहुत अच्छे से नमक मिर्च मिक्स किया, जक्किया मिक्स किया, और आप अपने टेस्ट अनुसार और कुछ भी अगर इसमें डालना चाहो तो कुछ लोग मैगी मसाला डाल देते हैं और वैसा वाला मसाला डाल देते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला। बहुत टेस्टी टेस्टी बन रहे थे पराठे, आप अगर देख सकते हो तो कैसे, मतलब बहुत इजी है, इतना टफ नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने पपीते के पराठे नहीं खाए होते हैं, कुछ लोग खाते हैं कुछ लोग नहीं खाते हैं। तो मेरे को बोलो तो मैं तो हर चीज़ का ही पराठा बना दूँ तो मैं लगभग चीज़ों का पराठा बना ही देती हूँ, क्योंकि बना देती हूँ, मतलब जैसे भी तैसे करके बना देती हूँ। तो बहुत टेस्टी हो रहे थे। तो ये वाला था, पालक की रोटी थी। फिर उसके बाद मैंने इनको भर भर के बनाए पराठे, ज़्यादा नहीं बनाए, 6 ही पराठे बनाए दोनों के लिए। और साथ में घी, तो भाई घर का घी तो ख़त्म हो चुका है, ये था देसी घी। तो फाइनली ना पराठे बन चुके थे। तो हमारा डिनर, अब मैं दूध गर्म कर रही थी तो मैंने सोचा अब करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो आप कमेंट ज़रूर करें, भर भर के कमेंट करें कि आपको पराठे कैसे लगे।